दोस्तों नमस्कार। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है अमेरिका की। अमेरिका की ये कहानी है। 3 अपराधी फरार हो जाते हैं जेल से। दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली जेल अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर सैन फ्रांसिस्को, वहाँ के एक टापू में जेल का निर्माण किया गया। अच्छा, टापू जो होता है उसके आसपास पानी होता है, तो उस जेल का जो निर्माण किया टापू पे, तो उसके अगल में पानी, बगल में पानी, आए दाएं बाएं सब पानी, चारों तरफ पानी पानी। बीच में जो जगह थी उसमें जो है जेल का निर्माण किया। 1-2 किलोमीटर का जो एरिया था, और बाकी के जो काम होते थे जेल प्रशासन के वो सब उसी से किए जाते थे। अगर जेल अधिकारी को और किसी को अगर आना जाना होता था ड्यूटी पे, तो उनका जो स्पेशल बोट होता था जो, उससे वो लोग आते थे और अपना काम करके चले जाते थे। जहाँ इसको रुकना था स्टाफ को, तो वो रुकता था जेल के अंदर। इस तरह से वो सिलसिला चलता था। यहाँ पे इस जेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूंखार अपराधी हुआ करते थे, जो सॉरी, जिनको नॉर्मल जेल में रखना संभव नहीं था, उन व्यक्तियों को, उन कैदियों को उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते थे अलकरागा जेल में। तो इसमें जेल में ट्रांसफ़र करने का मतलब यही था कि जो अपराधी जो है अपना पूरा अपराध को जो है एक्सेप्ट करके और उसको अपना समय बिता के और मतलब करें, ठीक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये जेल बनाया। जेल बनाते टाइम उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाया कि भाई जेल से कोई निकल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। अच्छा, कारण क्या था? कारण ये था कि मान लो कोई अगर जेल से भागता, तो सबसे पहले तो जो गार्ड्स वगैरह थे वो उसे देखते गोली मार देते, तो वो मर जाता। इसलिए कोई भागने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई, वो तुरंत मर गए ऑन द स्टॉप। ये ऑर्डर थे वहाँ के कि जो भी भागने की कोशिश करे उसे गोली मार दो, ठीक है। अगर कोई कामयाब भी हो जाता कि जेल के पार जो है चला भी जाता है अगर वो, तो वहाँ से फिर वो जाता कहाँ? क्योंकि सारा समंदर है, यहाँ भी समंदर वहाँ भी समंदर। अब समंदर में घुस के और आगे निकलना का मतलब ये है कि मौत। क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उसमें अगर आदमी अगर तैरेगा भी अगर, तो वो 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत हो गए 20 मिनट, तो 15-20 मिनट में तो वो मर जाएगा, वो इतना ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो समुद्र है, वो समुद्र की जो एक लंबाई होती है, मतलब इस मतलब इस पार से जो उस पार जाना है, तो उसकी जो लंबाई है, मतलब अगर कोई निकलेगी बोट या कोई तैर के जाए या XYZ कैसे भी मान लें हम, तो उसका जो दायरा था वो 1 किलोमीटर का माने आप। 1 किलोमीटर या बल्कि उससे ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर, 1.5। तो 1.5 किलोमीटर का दायरा कोई व्यक्ति कैसे पार कर लेगा? 15-20 मिनट में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा वो। तो उसमें तो ये था कि मतलब अगर कोई गोली से अगर बच गया, तो फिर वो पानी में कूद के, खारे पानी में कूद के अपने अपने आप को जो है मार देगा, सुसाइड कर लेगा। उसका ये था। तो मतलब ऐसी जेल से तो निकलना, भागना, मतलब एक ख्वाब में सोचने के बराबर है और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य तो ये है कि यहाँ से भी 3 कैदी फरार हो गए। और 3 कैदी फरार क्या हुए कि फरार होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी जीते रहे। तो उसी पे ये कहानी है और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं
कम करने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि नॉर्मल जेल में जो है कैदी होते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करके, दो कैदी मॉरिस और एलन, इनको ट्रांसफ़र करके और अलकरादा इस जेल में जो है लाया जाता है। इनको एडमिट कर दिया जाता है कि भाई ये खूंखार कैदी हैं और इनको जो है इसी जेल में जो है डाला जाए। तो ये जेल में पहुंच गए। ठीक है। तो इनका जो काम होता है, जेल प्रशासन का जो काम होता है, कैदियों को देते हैं कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इस तरह से कभी कुछ अलग अलग काम बटे होते हैं। तो इनको भी कुछ काम जो है बांटने को दे दिया। तो जो ये मॉरिस था, इसको जो है अपना जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो पियानो वगैरह होते हैं, तो इस तरह के मतलब वो उसे रिपेयर करना आता था। तो उसको जो है क्या नाम है, वो काम दे दिया कि भाई तुम जो है ये काम कर लो। तो वो काम जो है वो करने लगा। बल्कि क्या है कि उसने खुद इच्छा जताई कि मैं जो है, वहाँ कुछ पियानो पड़े हुए थे पुराने, तो उसने प्रशासन से कहा कि मैं इनको सही करना जानता हूँ और ये पियानो मैं ठीक कर दूँगा। वो पियानो होते इसलिए थे कि जब कभी भी जब कभी भी टाइम मिलता था और 24 घंटे के अंदर, तो जो जितने भी कैदी होते थे, स्टाफ होते, कैदियों का स्टाफ होता था, उनका माइंड को जो फ्रेश रखने के लिए कोई भी जो जानता था पियानो बजाना, वो पियानो बजाता था, जिससे उनका माइंड जो है फ्रेश हो जाता था कुछ टाइम के लिए। इसलिए वो पियानो थे। लेकिन वो इस हालत में हो गए थे, वो टूट टाट गए थे, ख़राब हो गए थे, काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे वो। इसलिए वो सिस्टम भी जो है काम करना बंद कर दिया था उसने। तो इसी ने इच्छा जताई कि भाई मैं ऐसे सही कर दूंगा। प्रशासन ने कहा कि ठीक है, अगर आपको सही करना आता है तो आप सही कर देना। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अच्छा, ऐसा होता है कि एलन और मॉरिस जब ये दोनों इस जेल के अंदर पहुँचे, तो इस जेल के अंदर पहले से ही दो कैदी रह रहे थे। जो जो कैदी जो रह रहे थे, वो कैदी जो है आपके क्रिश्चियन नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो दो कैदी जो है, दोनों भाई थे वो आपस में। तो वो दोनों भाई भी जो वहाँ सज़ा काट रहे थे, तो वो सज़ा काट रहे थे। अच्छा, उन्हें जो काम मिला हुआ था, तो उन्हें पुतले बनाने का काम मिला हुआ था कि तुम पुतले बनाओगे। तो पुतले भी मतलब इस प्रकार के थे, मतलब कि एक पुतले थे, मतलब कुछ ना कुछ तो काम देना होता है कि मतलब ये कागज़ वागज़ से बना बना के, लकड़ी वकड़ी लगा के पुतले बनाना, और पुतले बना के उनमें कुछ सर पे कुछ बाल वाल लगाना, नए डुप्लीकेट बाल वगैरह होते थे, इस तरह से करके मतलब वो पुतले बनाना। और पुतले जब वो बन जाते थे, तो उसको वो जो है प्रशासन उठा के जो है अमेरिका जो है उसको भेज देता था। और वहाँ पे वो सेल आउट वगैरह हो जाते थे वो, और वहाँ से पैसा वैसा आता था। इसलिए वो पुतले बनाने का काम था। तो वो दोनों जो है पुतले बनाते थे। वो दोनों दोनों जो भाई थे, क्रिश्चियन भाई थे, वो पुतले बनाते थे, पुतले बनाने का काम था। तो इनकी मुलाकात होती है, मॉरिस और एलन, इनकी मुलाकात होती है उन दोनों भाइयों से। और मुलाकात जब होती है, तो एक दूसरे से बात होती है कि भाई तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं पुतले बनाता हूँ। उन्होंने, तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं काम ये जानता हूँ, अगर प्रशासन मुझे देता है तो मैं ये पियानो रिपेयर कर लूँगा। और इस तरह से करके बात होती रही। तो फिर टाइम थोड़ा और ज़्यादा हो गया, तो इन लोगों में दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई, अच्छी खासी। तो एलिन और मॉरिस, इनका जो रूम था, मतलब इनकी जो बैरिक थी, वो बैरिक यहाँ पे थी, मतलब जैसे कि थी। और जो दो भाई थे उनकी बैरिक थी सामने, मतलब ज़्यादा कोई मतलब आड़ी तिरछी नहीं थी। यूँ कह लें कि मतलब आमने सामने थी दोनों की बैरिक। दो भाइयों की एक बैरिक थी, और ये एलिन मॉरिस की एक बैरिक थी, और बाकी की और भी कई रहते थे। तो इन लोगों से जब ज़्यादा दोस्ती हो गई, तो इन लोगों ने मतलब बैठ के मतलब प्लान बनाया। थोड़ा टाइम जब मिलता था, तो इन्होंने प्लान बनाया कि भाई जेल से भागना है।
जैसे इसने बोला जेल से भागना है, तो जो दो भाई थे उनकी एकदम हालत ख़राब हो गई सोचते साथ कि भाई जेल से भागना, अपनी मौत को दावत देना, भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। उसे एकदम डर लग गया, उसने कहा मौत है इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उसने समझाया, एलिन ने मॉरिस ने समझाया कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मॉरिस बहुत चालाक था अपराधी, तो उसने समझाया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोगों को अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा और इस तरह से करके हम निकल जाएंगे। पहले तो वो तैयार नहीं हुए दोनों भाई, लेकिन बाद में फिर वो तैयार हो गए प्लान सुनने के बाद में। वो प्लान क्या था कि प्लान उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप दोनों भाई पुतले बनाते हो, ठीक है, तो मैं जो है मैं आप दोनों पुतले बनाते हो और एलन भी जो है इसको भी जो है पुतले में शामिल करा देंगे, ये भी पुतले का काम करने लगेगा कुछ ना कुछ। और मैं जो पियानो का काम ले लूँगा, पियानो ठीक करूँगा मैं और पियानो बजाऊँगा मैं। और पियानो ठीक करने के बाद में और पियानो बजाते बजाते हम लोग जो है एक छेद करेंगे दीवार में, वो दीवार में छेद करके उस पार निकल जाएगा वो, और आवाज़ होगी अगर छेद करने की तो वो पियानो से दब जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने प्लान बनाया और किसी तरह से वो भाई उनके वो एग्री हो गए दोनों। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है कर देते हैं। तो अभी जैसे ही अपना दिन में जो है प्रशासन जो है काम पे ले जाता है इनको जो है अपनी सिक्योरिटी में पुतले बनाने के लिए। तो ये पुतले बनाने के लिए तीनों चले जाते मॉरिस को छोड़ के, क्योंकि मॉरिस का काम था पियानो का। तो ये वहाँ अपना पुतले वगैरह बनाते और वहाँ से थोड़े से बाल जो है ना वो चोरी करके अपना दाएं बाएं छुपा के वो अपना बाल लेके आते और अपना बैरक में जाके रख देते उसको। वो इस तरह से करके वो उन्होंने काफ़ी सारे बाल इकट्ठे कर लिए धीरे धीरे करके। और वहाँ पे उनको रेन कोट मिलता है क्योंकि काम करते हैं वहाँ बारिश हो जाती है कभी टापू पे कभी भी, तो वो रेन कोट जो उनको मिलता है। तो इस तरह से करके वो रेन कोट करके वो रेन कोट भी उन्होंने वहाँ से एक दो करके रेन कोट उन्होंने वहाँ से चुरा लिए। रेन कोट में ये था कि एक बार एयर भर गई तो फिर वो एयर निकल नहीं सकती, अगर उसे हम निकालना चाहें तभी निकलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं निकलेगी एयर। तो वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो एयर वो इस तरह का हो जाता था वो कोट वाटर प्रूफ कोट था जो वो इस प्रकार का कि अगर उसे एयर अगर उसमें भरी हुई है और उसे लेके अगर पानी में भी कूद जाए आदमी तो वो डूबेगा नहीं। तो इस तरह से करके उन्होंने एक दो एयर बैग चुरा लिए। तो जब भी काम पे जाते कुछ ना कुछ चुरा लेते। कभी जो है उसका सर चुरा लिया, मतलब सर बनाते थे तो उसका मतलब जो भी काम होता था मतलब पेंटिंग का, कि उसका सर चुरा लिया, उसमें सर में लगने वाला जो कागज़ था वो मटेरियल चुरा लिया। इस तरह से करके वो करते थे। तो इन्होंने अपने औजार इकट्ठे करना चालू कर दिए। तो औजारों में एक तो ये पुतले बनाने में जो काम में जो आने वाले जो बाल थे, और बाल के साथ साथ जो भी मतलब ये सर में जो बनाने वाले जो कुछ कलर्स वगैरह थे, और ये इस तरह के जो है ये इस तरह से करके उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह कुछ थी, मतलब इस तरह करके कुछ इकट्ठा कर लिया उन्होंने सामान धीरे धीरे चोरी करके। और फिर उन्होंने जो है खाना वाना खाते थे तो उन्होंने ना चाकू वहाँ पे और जो कुछ चम्मच वगैरह थी स्पून वगैरह वो वहाँ से चोरी कर ली। तो ये सब चोरी करने के बाद में जब इनका सारा काम हो गया, इधर पे क्या है मॉरिस जो था उसने वो ठीक कर लिया पियानो। पियानो ठीक करने के बाद वो पियानो बजाने लगा। तो जेल का जो प्रशासन था वो बड़ा खुश हुआ कि भाई पियानो बज रहा है, ठीक है ये तो बहुत होशियार है। उन्हें मज़ा आने लगा। उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, कभी भी बजाता कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या क्या किया, जब भी ये जाते काम करने के लिए तो ये क्या करते कि अपना जो है मतलब इसी तरह से सामान वगैरह इकट्ठा करते रहते थे। जब इनके पास सारा सामान इकट्ठा हो गया तो इन्होंने क्या किया कि उसमें जो है होल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आज रात को जो है होल करेंगे 9 बजे, और मॉरिसिस तुम्हें जो है अपना जो है पियानो बजाना है, तुम पियानो बजाना और
बजाते रहना और अपना होल करेंगे, और यही लगातार करना है हमें, मतलब 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन हमें ये करना है। और जब हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे बजाना है। तो 1 घंटे में वो अपना पियानो बजाता था, और ये दोनों भाई जो थे वो, और प्लस एलन, ये तीनों जो है मतलब बैरिक में, मतलब उसकी बैरिक में जाके, ये दो तो एक ही बैरिक में थे, तीसरा भी उसकी बैरिक में चला जाता था। तो वो जाके वहाँ पे जो है होल करते थे चम्मच से, और जो भी उनके पास हथियार उनने बना लिया था उससे होल करते थे। थोड़ा थोड़ा करके वो होल हो गया, ज़्यादा ज़्यादा होल हो गया। ज़्यादा होने के बाद में फिर वो लगे रहे, कुछ दिन करते रहे, और वो ज़्यादा हो गया। उनने कोशिश की कि सर अपना घुसेड़ने की कोशिश किया उसके अंदर, सर चला गया उनका। उन्होंने कहा अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, वो थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और कर दिया। तो जब भी ये जैसे उन्होंने होल बनाया, और होल मतलब जितना भी तैयार हुआ, और सुबह उन्होंने काम पे जाना है, तो ये क्या करते थे कि वहाँ पे अपना, है ना, ये वो जो रेनकोट होता है ना, वो टांग देते थे, उससे वो ढक जाता था। और बाहर से जो गार्ड वगैरह जो निकलते थे वो देखते थे, तो उन्हें कोई होल नहीं दिखाई देता था। तो इस तरह से करके वो अपना काम अपना चलाते रहे। लौट के आते थे तो उसी होल पे वो काम करते थे रात को 9 बजे, और उसे बड़ा करते थे वो। बड़ा करते करते और फिर वो बड़ा हो गया होल। वो उन्होंने अपना सर डाल के देखा, बड़े आराम से जा रहा है, और मेरी बॉडी भी निकल जाएगी, उन्होंने अंदाज लगाया। तो इन तीनों ने जो है अपना जाने का पूरा मन बना लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि होल में से निकले ये रात को निकलने के बाद में उस तरफ ये पहुँचे, तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना सामान जो धीरे धीरे इकट्ठा किया था, रेनकोट और कुछ लकड़ियाँ वगैरह, कुछ बाल वगैरह, तो इन्होंने एक एक करके मतलब वहाँ होल में से डालना स्टार्ट कर दिया, और उस तरफ वो पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में इन्होंने क्या किया कि मतलब वहाँ पे अपना वही उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह जोड़ के, और एक छोटी सी उन्होंने बोट तैयार की, आड़ी तिरछी लकड़ी लगा के। उसमें रेन कोट था, उसमें हवा भी थी रेन कोट के अंदर, तो उसको भी उसने चिपका दिया, उसी में लगा दिया, बांध दिया। इस तरह से मतलब जुगाड़ वाली, मतलब उन्होंने एक मतलब नाव तैयार कर ली इस तरह से करके। और जब वो तैयार हो गई, और तैयार होने के बाद में फिर ये अंदर वापस आ गए। तो उन्होंने मतलब अपना प्लान बना लिया कि हाँ वो तैयार हो गई, और हम लोग उससे निकल जाएंगे बड़े आराम से, ऐसे करके। फिर इनने जो है उसको बताया, मॉरिशस को बताया कि भाई वो तैयार हो गई है, और निकलना है, आज की रात डिसाइड करते हैं निकलना है। तो उसने कहा कि ठीक है, निकलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि निकलने के लिए अपना जो है टाइम इन्होंने दो दो करके बनाया। उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम दोनों निकल जाना पहले, और फिर हम दोनों निकलेंगे। तो मॉरिश मॉरिश और एलन ये अलग अलग थे, और वो दो भाई थे क्रिश्चियन, वो अलग थे। तो वो दो क्रिश्चियन भाई थे, वो वहाँ चारों की बात हुई आपस में कि ठीक है चारों निकल जाएंगे। तो दो भाई थे जो, वो पहले निकल गए, उस तरफ निकल गए, जेल के निकल गए। इसके बाद में क्या हुआ कि अब मॉरिशस बचा और एलन बचा। ये दोनों भी बड़े ख़ास थे, फ्रेंड थे। तो मॉरिशस ने एलन से बोला कि ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ, और मेरे पीछे तुम निकल आना। तो उसने बोला ठीक है। तो मॉरिशस जो है वहाँ से जो है छेद में से निकल गया बाहर, और सर पहले घुसाते थे, पैर रह जाते थे बैरक के अंदर। फिर वो धीरे 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 करके पैर भी सरक जाते थे, और फिर वो सर के बल निकल जाते थे, इस तरह से करके। तो वो तीसरा भी निकल गया, तो तीनों वो बाहर निकल गए। अब इसके बाद में एलिन का नंबर आया। तो एलिन ने भी कोशिश की, उसने अपना सर घुसाया, और घुसाने के बाद में जब उसने अपना काफ़ी धक्का दिया आगे, तो एक्चुअल में क्या था कि मॉलिन इसका एलिन का जो शरीर था, बॉडी थी, वो थोड़ी सी हैवी थी छेद के हिसाब से। तो वो तीनों निकल गए, और ये छेद में फंस गया। अब वो ये फंसा भी ऐसा कि इसका सर फंस गया उधर, और थोड़ी सी बॉडी फंस गई, और अब ये उधर जा ही नहीं पाए। अब इन लोगों ने पीछे तीनों ने मतलब इसको काफ़ी खींचा कि ये बाहर आ जाए।
काफ़ी खींचने के बाद ये नहीं आ पाया। तो मतलब बड़े परेशान हुए ये, यार ये नहीं आ पा रहा, क्या करें बताओ इसका। फिर भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब वो आ ही नहीं पाया, उसका वो फंस चुका था। अब ना वो अंदर हो पाए ना वो बाहर हो पाए, वो इस तरह से फंस गया बुरी तरह से वो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब ये इस तरह से फंस गया है, ये ना तो अंदर हो पाए ना बाहर हो पाए। तो इसने एलन से बोला कि भाई देखो ऐसा है कि अब जो किस्मत में लिखा हुआ था ऊपर वाले ने, अब वही है। अब भाई हम लोग तो, अब तुम नहीं निकल पा रहे हो, तुम फंस गए हो छेद के अंदर, समझे। अब ना तुम इधर निकल पा रहे हो ना उधर निकल पा रहे हो। लिहाजा ये है कि हम तो लोग तो अब जाके ही रहेंगे, क्योंकि अब हम अंदर भी नहीं जा सकते, तुम फंस गए हो छेद के अंदर। तो हम अंदर बैरिक में जाएंगे कैसे, बैरिक में भी नहीं जा सकते। तो हम लोगों की मौत तो निश्चित है, अगर हम बैरिक में चले गए तो हम लोग मतलब हम लोग मार दिए जाएंगे। और वैसे भी अभी हम आधे मरे हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो इसलिए ऐसा है कि हमें मजबूरी तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे एलन से बोला। तो एलन ने कहा कि ठीक है, एलन ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा अच्छा लगे वो तुम करो। हालांकि एलन को बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत ज़ोर से। उसको ये लग रहा था कि मैं बुलाऊं ज़ोर से प्रशासन को और इस तरह से करके बोल दूं कि ऐसे ऐसे करके ये लोग मतलब करके, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके आधा हिस्सा बाहर था। तो ये तीनों फिर निकल गए, इन्होंने अपनी नाव पकड़ी और ये वहाँ नाव से बैठ के और धीरे धीरे करके और ये निकल गए। और आश्चर्य की बात यह है कि ये निकल गए और काफ़ी आगे तक निकल गए, और उसके बाद में फिर ये न जाने कहाँ पे गायब हो गए, क्या हुआ भगवान जाने। हाँ चलते चलते ज़रूर, हाँ आधा किलोमीटर चलने के बाद में एक वहाँ से जो कुछ जो प्लेन वहाँ से आते हैं ना, जो शिप आते हैं, जो कुछ कमर्शियल शिप होते हैं सामान वगैरह लेके आते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ एक बोट जा रही है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जा रही है, उन लोगों ने देखा था। उसके बाद वो बोट वो आगे चले गए अपने, निकल गए वो। इस तरह से करके फिर वो अपने आगे बढ़ गए। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे मॉर्निंग हुआ, सवेरा हुआ, पुलिस गार्ड जो है अपने सारी बैरकों में तलाशी उन्होंने लेना स्टार्ट किया कि कौन सा कैदी है कौन सा नहीं है। उन्होंने देखा ये कैसे होल में फंसा हुआ है, ये आधा आधा बाहर निकला हुआ है। तो वो अंदर उसके गए, बैरक में जाने के बाद में उसे निकाला कि भाई कैसे ये हुआ। तो उससे पूछा, तो उसने बताया, उसने सब कुछ जो है सारा सच सच बता दिया। उसने कहा ऐसा ऐसा कि हम लोगों ने प्लान बनाया था बाहर निकलने का, कि यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो तीन तो जो है बाहर निकल गए, मॉरिस और दो जो साथ के भाई थे जो क्रिश्चियन, वो लोग वापस निकल गए, बाहर निकल गए वो। और मैं निकल नहीं पाया क्योंकि मैं फंस गया इसमें, मेरी बॉडी ज़्यादा थी और मैं निकल नहीं पाया। तो वो लोग साहब निकल चुके हैं वो। और मुझे साहब आप जो भी दंड देने चाहें तो मुझे जो है आप चाहें तो दे दें। हालांकि उसे उसे जो उन्होंने मारा नहीं, सजाए मौत नहीं दी। वो तुरंत की तुरंत टीम जो है लग गई। उन्होंने कितने घंटे हुए, उन्होंने कब की बात है, उन्होंने कहा रात की बात है साहब। कब की बात है, 2 बजे की बात है रात को, 2 बजे से लेके। और अब कितना हो रहा है, उन्होंने कहा सुबह का साहब 10-11 बज रहा है। तो उन्होंने कहा टाइम काफ़ी हो गया है, 9-10 घंटे हो गए। तो उन्होंने कहा 9-10 घंटे में ये कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने अंदाज़ लगाया। फिर उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाली, स्पेशली इनके पास बोटें थी, वहाँ से उन्होंने और हेड क्वार्टर में फ़ोन किया और वहाँ से जो है प्लेन मंगवाया, हेलीकॉप्टर मंगवाया और हेलीकॉप्टर से जो है दिखवाया। और खुद ने जाके जो है सारी ट्रैफिकिंग की। करने के बाद में उन्हें कुछ पता नहीं चला कि कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने काफ़ी देखा, देखने के बाद में कुछ नहीं मालूम पड़ा। और जो शिप जा रहा था उससे पूछा, जो काफ़ी आगे निकल चुका था, उससे पूछा हेलीकॉप्टर वालों ने कि भाई तुमने कोई बोट जाती हुई देखी जिसके अंदर 3 आदमी सवार थे। उसने बताया कि हाँ मैंने बोट देखी, इसके अंदर 3 आदमी सवार थे और वो लोग सीधे जा रहे थे। और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने अंदाज़ लगाया कि ये और आगे बढ़ गए होंगे। फिर इस तरह से करके उन्होंने और आगे देखा जाके, लेकिन वो कहाँ कहीं कुछ नहीं मिला। और जब समुद्र ख़त्म हो गया वहाँ पे उस पार जाके, तो जब ख़त्म हो गया तो वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी देखा, कहीं ऐसा ना हो सकता है ये पार कर लिया हो, पार करने के बाद में फिर ये यहाँ पे छुप गए होंगे। क्योंकि पार करने के बाद भी 4-4 5-5 किलोमीटर दूर तक ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मतलब
चले वहाँ से कोई बड़े आराम से कोई साधन मिल जाए और आदमी चला जाए आगे तक, ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ भी होगा तो ये लोग ज़्यादा यहाँ पे होंगे। तो उन्होंने एक एक चप्पा चप्पा छान लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे उनको। तो फिर जब जो है कुछ भी नहीं मिला तो ये परेशान हो गए, और जो उनका हेड क्वार्टर था वो भी लगा हुआ था छानबीन करने में, उसको भी कुछ नहीं मिला, वो भी परेशान हो गए। और जब काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया तो उन्हें फिर लास्ट में एक बोट मिली उन्हें, और वो बोट जो है उनको मिली खाली, टूटी हालत में। तो उन्होंने अंदाज़ लगाया कि ये बोट जो है टूट गई है और ये पानी में गिर के अंदर ख़त्म हो गए हैं, ये इनकी डेड बॉडी पानी में चली गई है और बह गई है, आगे कहीं निकल गई है और ये मर गए हैं तीनों। इस तरह से उन्होंने अंदाज़ लगाया। तो उन्होंने फिर 2-4 दिन वेट करने के बाद में फिर उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला अधिकारियों ने कि इनकी डेथ हो गई है और ये मर गए हैं, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ से आर पार होना और निकल जाना, ये वो भी इस बोट के सहारे से निकल गए। लेकिन इस तरह से उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, पर हुआ क्या है कि उसके कई साल बाद जो है उनको जो है रिपोर्ट मिली कि भाई जिस व्यक्ति को आपने जो है जिसकी रिपोर्ट आपने लगाई थी मृत की, वो मरा हुआ व्यक्ति तो अभी जिंदा है। पक्के सबूतों के आधार पे उन्हें रिपोर्ट मिली। उन्होंने देखा उस बात को कि भाई ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई कमी नहीं है, फिर मरा हुआ आदमी ज़िंदा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जाके जो है पता किया, तो वो जो था वो मॉरिशस का था। तो मॉरिशस के पास वो वहाँ तक पहुँचे किसी भी लिंक के द्वारा, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचे तो वो उसकी हालत इस प्रकार की हो गई थी कि वो उसे मतलब कोई बीमारी हो गई थी, वो मरने ऐसी अवस्था में था। तो वो हालांकि वो टीम उसके पास तक पहुँचती तब तक वो मर चुका था वो। तो उसके भाइयों से उसके रिश्तेदारों से पूछा तो उसने बताया, उसके रिश्तेदारों ने कि हाँ कि जेल के अंदर थे, वहाँ से ये निकले थे और उसके बाद ये कई सालों तक आराम से रहे, अपना काम किया, और उसके बाद में फिर अभी से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी हो गई थी, मर गया। और बाकी के जो आदमी, अगर आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 और भागे हुए थे, तो वो भी सही सलामत हैं, कहीं ना कहीं होंगे वो एलन भाई। तो प्रशासन जो है फिर वहाँ से लौट आया। उन्होंने कहा ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है एलन को ढूंढते हैं। तो एलन को ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, ढूंढने के बाद में कुछ नहीं मिला, पता नहीं चला। लेकिन फिर काफ़ी दिन बाद जो है इसकी तफ्तीश चलती रही, करीब 15 साल तक चलने के बाद में इन्होंने फाइल क्लोज कर दी थी बिल्कुल। इन्होंने इसको डेड डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया था कि पानी में गिर के इनकी जो है हत्या हो गई है, मर गए हैं जी, उन्होंने अपने आप में आत्महत्या कर ली है कूद के। फाइल क्लोज कर दी थी। इस फाइल को दोबारा से खोला था, फिर वो खोलने के बाद में फिर एलन को ढूंढा, लेकिन वो एलन नहीं मिले। उसके बाद में फिर काफ़ी प्रयास करने के बाद में एलन का एक भाई मिला। तो वो परिवार वाले जो मिले फिर उनसे ही बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई एलन तो जो है काम पे गया हुआ है, लेकिन वो लौट के नहीं आया है। उसे कहीं से खबर मिल गई होगी कि ऐसे ऐसे करके जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, तो वो लौट के ही नहीं आया है, वो नहीं आया है। और एक और जो भाई था उसका, एलन का खास जो भाई था, वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था वो, क्योंकि उनकी एज हो गई थी। 1932 में ये ओपन हुआ था ये, और उसके 7-8 साल के बाद में ये कांड हुआ था। और इसके बाद में 1963 को ये बंद कर दी, 30 सालों के लिए जेल था, 30 साल बाद इस जेल को जो है बंद कर दिया था। ये सोच के बंद कर दिया इन्होंने, कहा कि भाई जेल को हमने जिस हिसाब से बनाया है कि यहाँ से कोई अपराधी भाग ही नहीं सकता है, और जो अपराधी यहाँ से अगर भाग जाए तो वो जेल किस काम की। इसलिए उस जेल को जो है बंद कर दिया, और उसे बंद करने के बाद में म्यूजियम में तब्दील कर दिया। और जो तीसरा वाला जो भाई था, जो उनका जो बच गया था वो एलन का, तो वो एक तो लौट के नहीं आया, ठीक है। वो FBI जो थी जो वहाँ की अमेरिका की, वो उसको ढूंढने में लगी रही, लेकिन वो नाकाम रही, ढूंढ नहीं पाई उसे वो।
और जो उसका जो दूसरा भाई था वो उसकी उम्र भी बहुत हो गई थी, 90 के आसपास हो गई थी, 85 90 के आसपास। तो उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि ये उसे भी जो है नहीं ढूंढ पाई। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो हो सकता है वो मर भी गया हो वो नेचुरल डेथ के कारण। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि सवाल इस बात का है कि इतनी हाईटेक जेल होने के बावजूद भी वो तीन जब निकल गए यहाँ से, और हड़कंप तो मच ही गया था ऊपर से नीचे तक सब जगह। लेकिन ये भी एक अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात है। फिल्म की स्टोरी की तरह है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उसी तरह से है। पर ये सच्चाई है, सच्चाई में ऐसा कुछ हुआ। और ये अपने संसार की मान लेते हैं कि संसार की ये पहली एक ऐसी जेल थी कि अगर अपराधी जेल के बाहर अगर जाता है तो भी मौत है, और अगर जेल से अगर भागने की कोशिश करता है तो भी मौत है। मतलब बाहर भी मौत है, जेल से निकल जाएगा तो भी मौत है, जेल के अंदर भी मौत है, कोशिश करता है तो भी मौत है। मतलब इन सबको ब्रेक करने के बावजूद भी वो तीनों इतने लकी रहे, भाग्यशाली रहे कि वो जेल के बाहर चले गए। और चले गए ना कि उन्होंने बाकी के जो टाइम उन्हें मिला 20-25 साल का, वो उन्होंने बड़े आराम से उन्होंने अपना जो है समय व्यतीत किया। और व्यतीत करने के बाद लास्ट में जाके वो राज ओपन हुआ। तब FBI को मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा हुआ। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की जो भी की, लेकिन वो उन्होंने दोनों कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में फिर उस जेल को जो है उन्होंने म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तो वो आज भी है, आज भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वो आपको म्यूजियम की शक्ल में दिखाई देगी, और उसमें काफ़ी कुछ है देखने लायक। और जहाँ तक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टोरी भी उसके अंदर है, आप उसको भी देख सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों ये थी कहानी, और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे किसी अच्छी कहानी के साथ में। और तब तक के लिए नमस्कार।